क्या आप जानते हैं, साल में सिर्फ एक ही ऐसी रात होती है जब चांद अपनी सबसे अधिक रोशनी और ऊर्जा धरती पर बरसाता है। और वो रात है शरद पूर्णिमा की रात। और वो कल का दिन होगा, यानी कि 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की वो रात होगी जिसमें चंद्रदेव अमृत बरसाते हैं और स्वयं देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के संबंध में, किस प्रकार का प्रभाव हम मानवियों के जीवन पर पड़ता है, किस प्रकार हम लाभ ले सकते हैं इस पुण्य समय का। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, शरद पूर्णिमा क्या है। देखिए, शरद पूर्णिमा को आपने सुना होगा कि कोजागारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, या हमारे उत्तर भारत में शरद पूर्णिमा से नाम से जाना जाता है, या रास पूर्णिमा, क्योंकि अश्विन मास की पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। ये दिन देखिए वर्ष का वह समय होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूरा होता है। यानी कि बात हो चाहे सौंदर्य की, प्रकाश की, ऊर्जा की, अपने सर्वोच्च रूप में चंद्रदेव होते हैं। यदि पुराणों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी समय रासलीला रचाई थी और समस्त गोपियां ब्रजभूमि में एकत्र होकर कृष्ण जी के साथ नृत्य करने आई थी। ये लीला दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है, वो आप पहले से जानते होंगे। कि देवी लक्ष्मी का शरद पूर्णिमा की रात्रि से विशेष संबंध क्यों है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि शरद पूर्णिमा की रात को माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और वो उन घरों में प्रवेश करती हैं जहाँ लोग भजन, कीर्तन, जागरण या किसी प्रकार का मंत्र जाप यदि कर रहे हों, जहाँ पे अत्यधिक स्वच्छता हो, शांति हो। इसीलिए देखिए, इस रात्रि को देखिए नाम से ही उल्लेखित है, नाम से ही ये वर्णित हो रहा है कि कोजागारी पूर्णिमा, को जागृति बोलने का मतलब कौन जाग रहा है। माँ लक्ष्मी ये पूछती हैं कि कौन जाग रहा है मेरे स्वागत के लिए, क्योंकि दीपावली तो आगे आने वाली है, लेकिन ये एक तरह से नींव पड़ती है, यूं कहें कि एक आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है कि आज के दिन कौन मंत्र जाप कर रहे हैं। दिवाली को तो देखिए हर व्यक्ति जागृत होता है, हर व्यक्ति एक मंत्र जाप या पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहा होता है, लेकिन क्या शरद पूर्णिमा को कोई व्यक्ति जाग रहा है? तो जो जागता है उसके घर पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा से भंडार भर देती हैं। और चंद्रदेव का अमृत बरसाने का आज के वैधानिक युग के, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि कहा जाए तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव अपनी किरणों में अमृत बरसाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि यदि आप साइंस के, यानी कि विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो उस रात जो चांदनी होती है, जो रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, उनका एक बैलेंस यानी कि संतुलन सबसे अच्छा होता है, जिससे कि चाहे आप नेचर की बात करें या प्रकृति में एक दिव्य अनुभूति, आप शीतलता, यदि आप देखिए शरद पूर्णिमा की कल की जो रात है उसमें यदि आप 1-2 घंटे के लिए वहाँ पर रात्रि में अपनी छत पर यदि बैठते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की यदि कोई एलर्जी हो या किसी प्रकार के आप रोग से ग्रसित हों तो औषधीय प्रभाव, यानी कि कोई जो दवा लगती नहीं है, दवा लगने का या औषधीय प्रभाव जो है अपने शरीर पर बढ़ जाता है, तो एक इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होती है। तो निश्चित रूप से चंद्रदेव के दर्शन भी करने चाहिए और कुछ समय आपको खुले में, यानी कि चंद्रदेव के सामने बिताना भी चाहिए। एक और परंपरा, इस रात्रि को देखिए खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि चांद की जो किरणें हैं, यानी कि चांदनी किरणें उसमें समा सकें, इसीलिए खुले में बिना ढके रखी जाती है। सुबह वही खीर कि उसमें जो है सूर्य की किरणें पड़ने से पहले आप उसे उठा लें, ना सिर्फ उठाएं बल्कि उसका उपभोग भी कर लें, उसको ग्रहण कर लें प्रसाद रूप में। ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, चाहे बात करें आप वाइट ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की, या ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की प्रसिद्ध कथा रासलीला की है, यानी कि उस रात वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने योग माया की शक्ति से हर गोपी के बीच में अपना एक स्वरूप प्रकट किया था और प्रत्येक गोपी के साथ स्वयं नृत्य किया था। ये दृश्य दिव्य प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है, जहाँ ना कोई शरीर था, ना कोई अहंकार था, केवल थी तो सिर्फ भक्ति और परमात्मा का मिलन।
तो कल का जो रात्रि का समय है वो बहुत ही शुभ है और स्पेशली यदि इस पीरियड में दिवाली से पहले ये अत्यंत फलदायी है। इसमें आपको देखिए रात्रिकालीन पूजा से पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और अपने घर में या मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करें। धूप, दीप, फूल, चावल, मिठाई और स्पेशली खीर का भोग जरूर लगाएं। रात्रि में जहाँ तक हो सके यथासंभव आप जागरण करने का प्रयास करें। आप पहले से किसी मंत्र का, स्पेशली यदि लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं, कुबेर मंत्र का आप पहले से जाप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो रात्रि है वो आपके फलों को बढ़ाने वाला है। यानी कि आपके जो मंत्र जाप की शक्ति है उसे भी इन्हेंसमेंट मिलेगी और उसके जो परिणाम होंगे चाहे लॉन्ग टर्म में हो, आपके देखिए क्योंकि कर्म भी बीच में कई बार आड़े आते हैं, तो वो आपके जो पाप कर्म है उनका भी एक निदान करने का ये बहुत शुभ समय है। खीर को रात्रि भर आपने चांदनी में रखना है। सुबह सूर्य की किरणें उसमें ना पड़ें उससे पहले ही आपने प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का, कुबेर जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली यदि ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आप कमलगट्टे की माला से करते हैं, अधिकाधिक आप माला कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुख, सौभाग्य, धन की बात हो या शांति की बात हो आपके जीवन में आती चली जाती है। इसके अलावा देखिए कल का जैसे कोजागारी व्रत भी कहा जाता है, तो आप व्रत भी रख सकते हैं। ये जो व्रत होता है दिन भर आप उपवास रखते हैं और केवल या तो आप फ्रूट यानी कि फल ग्रहण कर सकते हैं या जल ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि भर माता लक्ष्मी की आप आराधना करते हैं और सुबह खीर प्रसाद रूप में ग्रहण करने के पश्चात ही आपका व्रत पूर्ण होता है। क्षेत्रीय मान्यताएं अलग अलग हैं। देखिए बंगाल में, महाराष्ट्र में, यानी कि वहाँ पे तो कोजागारी महालक्ष्मी की पूजा मानी जाती है, यह कोजागारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और जो हमारी उत्तर भारत है वहाँ पे शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी इसे मनाया जाता है। तो देखिए इस पर्व से एक ही संदेश निकलता है कि भक्ति, समृद्धि और प्रेम। शरद पूर्णिमा एक रात्रि है, ना सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए या इसको आप चांदनी रात में खीर रखने तक ही सीमित ना समझें, बल्कि एक आत्मा की शुद्धि यानी कि आत्म शुद्धि की ये रात है। और ये वह समय है जब व्यक्ति अपने मन की चाहे किसी भी प्रकार के कोई दोष हों, विकृतियां हों, उनको छोड़कर शांति, प्रेम और भक्ति में डूब सकता है। तो चांद की उजली किरणें जब बाहर के अंधकार को मिटाती हैं, वैसे ही इस दिन में ध्यान करने से मन के सारे अंधकार भी दूर हो जाते हैं। विशेष ध्यान रखें कि कल की रात्रि हो या कल का दिन हो, आपको क्रोध नहीं करना है। कोई भी नकारात्मक भाव यानी कि नेगेटिव सोच अपने मन में नहीं लानी है। झूठ हो गया, अपवित्रता हो गई, इनसे आपको दूर रहना है और किसी का ना तो आपने दिल दुखाना है, ना ही अपमानजनक व्यवहार करना है। भोजन का अपव्यय या निंदा करने से भी देखिए माता लक्ष्मी जो हैं वो प्रसन्न नहीं होती हैं। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है। जहाँ तक हो सके शुभ कर्मों में संलग्न रहिए। और ये जो रात्रि है ये धार्मिक तिथि नहीं है बल्कि आत्मिक जागरण की रात्रि है, क्योंकि देखिए इस रात चंद्रमा जो हैं वो अमृत बरसाते हैं। ग्रहण करने वाले आप होने चाहिए। देवी लक्ष्मी हर घर में शुभता और आशीर्वाद देती हैं। और इस वर्ष स्पेशली शरद पूर्णिमा की रात्रि को इस प्रकार से आप व्यतीत कीजिए कि सकारात्मकता से आपका पूरा जीवन भर जाए। बात करते हैं संबंधित उपायों की। देखिए यदि आप आर्थिक किसी प्रकार के कष्ट से निकल रहे हैं या किसी प्रकार का आप पर कर्ज है, तो धन की वृद्धि हो इसके लिए आपने रात को चंद्रदेव को अर्घ भी देना है और साथ में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उनको अर्घ दें। और साथ में लक्ष्मी मंत्र का भी आप जाप जरूर करें। केले का पत्ता लेना है, उस पे आपने जो उबले हुए चावल होते हैं उन पे दही रख के चंद्रदेव को भोग भी लगवाना है। चांदनी में आपने देखिए खीर तो रखनी ही है, साथ में यदि चांदी का आपके पास गिलास हो तो उसमें दूध रखें और मॉर्निंग में जब आपने खीर ग्रहण करनी है उसके साथ ही ओम सोम सोमाय नमः यानी कि चंद्रदेव के मंत्र का जाप करते हुए एटलीस्ट 11 बार, 21 बार आप जाप करें। और यदि पहले से आप किसी प्रकार के कोई रोग दोष से ग्रसित हैं, कोई किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है, स्पेशली यदि दमा रोग से आप ग्रसित हैं, तो उस दूध को, उस खीर को आपने साथ में ग्रहण करना है। एक दीपक अपने तुलसी माता के पौधे के पास में जलाना है और वहाँ पे माता लक्ष्मी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। यदि आपसी जो संबंध हैं, पति पत्नी के स्पेशली जो वैवाहिक संबंध है उनमें कहीं ना कहीं उलझन है, अवसाद है, तो भी आपको साथ में चंद्रदेव को निहारना है, दर्शन करने हैं। इससे भी देखिए आपसी जो प्रेम है वो बढ़ता है
और यदि किसी प्रकार के एग्ज़ाम को आप क्लियर करना चाहते हैं या सफलता की राह देख रहे हैं, तो रात्रि में किसी भी आप लक्ष्मी मंत्र का आप जाप करें और साथ में 11 कौड़ियाँ जो हैं वो हल्दी से, थोड़ा सा हल्दी उस पे लगा देनी है और उसको सामने रखनी है, सीधी रखिएगा। उसके पश्चात आपने मंत्र जाप करने के पश्चात उन्हें अपनी तिजोरी में रखना है। तो निश्चित रूप से ये आप कार्य जरूर करें। किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है, बल्कि यदि ब्लैक डॉग यानी कि काले श्वान को यदि आप कल की दिन में यानी कि संध्या काल में यदि आप दूध पिलाते हैं, तो भी आपके लिए चाहे किसी प्रकार का कर्ज हो या शत्रु भय आपके जीवन में है, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। साथ में दीपक जो है आपने या तो घर की छत पर या बालकनी में ज़रूर जलाकर रखें। इस प्रकार से जलाएं कि जो दीपक का मुख होता है वो चंद्रदेव की तरफ हो या चंद्रमा की रोशनी दीपक पर जरूर पड़े। ये दीपक आप सामान्य दीपक ना समझें, बल्कि आपके जीवन में चाहे शांति हो, धन हो, संतुलन लाने का प्रयास निश्चित तौर पर करेगा। तो इस प्रकार से आप चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की कल पूजा करें। ये पूजा आपके जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि निश्चित तौर पर लेकर आएगा। तो दोस्तों ये था शरद पूर्णिमा से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। शरद पूर्णिमा की देखिए रात्रि जो है वो खाली चंद्रदेव की खूबसूरती को निहारने का पल नहीं है, बल्कि प्रकृति, ऊर्जा और देवी लक्ष्मी तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं। तो सच्चे मन से आप जागकर यदि भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट हो, दुख हो, धन की दरिद्रता हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग हो या प्रेम हो, हर तरफ से आएगा और आपका जीवन खुशियों से निश्चित तौर से भर ही जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।